अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह सुबह का दिन है और सुबह के 7:30 बजे हैं, जो कि मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और तो बस इस तरीके से ही सारा दिन काम वगैरह में गुजर जाता है। हाँ जी, मेरे बच्चों ने जो कि नाश्ता वगैरह कर लिया था, वो स्कूल जा चुके हैं अपने पापा के साथ, जो कि उनके पापा उनको छोड़ते हैं। वो छोड़ते हैं उनको 8 बजे तक, इसलिए उन्होंने भी ड्यूटी पे जाना होता है। तो इनके पापा की कोशिश यही होती है कि जितना हो सके बच्चों को मैं खुद छोड़ूं। वापसी में तो वो लोग रिक्शे में आते हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता मेरे हस्बैंड के पास, इसलिए उनकी टाइमिंग बहुत हो जाती है, 4 बज जाते हैं। खैर नहीं, आप लोग कह रहे होंगे मैं किन बातों में लग गई। खैर तो यह है कि बच्चों ने मेरा नाश्ता कर लिया। वो नाश्ते में कुछ नहीं करते, मुझे उनको ज़बरदस्ती कराना पड़ता है। तो बस यही कहते हैं, मम्मा हमें पापे के साथ जो है मक्खन दे दें, तो वो शौक़ से ही खा के चले जाते हैं। अगर मैं पराठा वगैरह दूं तो नहीं खाते, कहते हैं हमारा दिल नहीं चाह रहा हम सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता करें। तो जो है ये इसके बाद देखें, मैंने सफाई वगैरह भी मैं करना स्टार्ट करूँगी अभी अपने घर की। तो यही मेरी बस रूटीन है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और जो ये मक्खन है, मैं हाथ के हाथ अगर मक्खन फ्रिज में रख दो ना तो वो सही रहता है। और हाथ के हाथ अगर आप चाय के बर्तन भी धो लें तो यह है कि उसमें आप ज़्यादा गंद वगैरह नहीं लगती और बर्तन जो है आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो गाइस देखें, ये जो है मैंने विंटर के कपड़े हैं जो मैंने पहले भी खैर वॉश करके रखे हुए थे, लेकिन हम कुछ दिन पहले हम लोग पाकिस्तान टूर पे गए थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये वहाँ हम लोग लेके गए थे कि ठंड की वजह से, लेकिन वहाँ इतनी तो ठंड नहीं थी, कम थी। लेकिन बस दिल में डर खौफ तो होता है ना कि बस कोई चीज़ रह ना जाए कि भाई वहाँ ठंड हो, तो बड़ा मसले मसाइल हो, बच्चों का साथ होता है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रखना आप लोगों को लाजिम होती है। तो बस साथ में मैं जैसे कि ये सूरह मैंने बकरा चलाई थी, तो मैं साथ में काम वगैरह भी करती जा रही थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं ये स्टार्ट करा देती हूँ, बड़े दिल को सुकून मिलता है। और बड़ी प्यारी आवाज़ में इनकी इस चीज़ की तिलावत है ना। तो गाइस ये देखें, मैंने तो बस कुछ नहीं लिया था वहाँ से, सवात से मुझे बस ये शॉल बहुत पसंद आ गई थी। और मेरे हस्बैंड को देखें ये कश्मीरी टॉपी सवात वाली पसंद आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी लगी। वो इस टाइप की चीज़ें बहुत शौक़ से और दिल से पहनते हैं माशाल्लाह। वो अपने हर जो भी है, समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन, अपना हर तरीके से प्रॉपर अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं। बच्चों को तो आपको पता है हर चीज़ ज़बरदस्ती पहनानी ही पड़ती है। तो ये जो है, वैसे तो मैं सर्दियों के कपड़े सारे धो के रखती हूँ, लेकिन आप जब दोबारा पहनते हो, सर्दियाँ आती हैं, तो आपने एक दफ़ा और वॉश करने होते हैं। एक तो सर्दियों के कपड़े धुलते भी बहुत मुश्किल से हैं, धूप कम निकलती है, सूखते भी जो हैं बहुत मुश्किल से हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मुझे अलमारी में रखनी है, जो कि ये मेरी अलमारी है, बच्चों के रूम में है। आप लोगों को पता है कि रूम छोटे होते हैं, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। और ये बच्चों की मैं ड्रॉस में, बच्चों की अलमारी में मैं ये ड्रॉस रखूँगी। ये बच्चों के सॉक्स हैं, कैप हैं, ग्लव्स हैं, टोपे वगैरह मैं इस तरीके से रखती हूँ कि बच्चों को टाइम पे हर चीज़ खुद मिल जाए, मुझसे उनको कुछ मांगना ना पड़े ना कि मम्मा ये चीज़ हमारी कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो बस ड्रॉस खोलें, उनको मिल जाए। तो मैं इस तरीके से हर चीज़ बच्चों की प्रॉपर रखती हूँ। ये बच्चों के स्कूल के स्वेटर हैं, जो मैंने ये भी अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं, धो लिए हैं। तो ये मैं अलमारी में रखने जा रही हूँ। और ये अलमारी है जिसमें मैंने सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं, और ये कोट वगैरह भी हैं मेरे हस्बैंड के, जिसमें से चंद कोट है ना। और वैसे तो खैर ये बच्चों की अलमारी है, इसमें बच्चों का सारा सामान है। बस साथ साथ मैं अपनी अलमारी भी ठीक करती जा रही थी, अपना पोर्शन भी ठीक करती जा रही थी। वैसे तो खैर मैं कपड़े बड़े तरीके से निकालती हूँ कि कोई एक सूट निकालूँ तो कहीं दूसरा सूट गिर ना जाए। तो बस ये तो खैर आपकी रोज़ाना की ही वो होती है कि आपने अपनी अलमारी को सेट करके रखना है। तो बच्चों की तो है नहीं, ये तो मेरी है। लेकिन बच्चों की अलमारी में तो आपको पता है, जब बच्चे कपड़े अपने निकाल रहे होते हैं तो वो बड़े तरीके से नहीं निकाल रहे होते हैं, तो बच्चे ही होते हैं। तो आपको तो मैं एक बात बताना भूल ही गई थी कि मैंने ये बिस्तर भी वॉश किए थे,
और ये मैंने जो है खैस जिनको बोलते हैं, आई थिंक शायद यही बोलते हैं, तो मैंने ये भी धोए थे। और ब्लैंकेट वगैरह भी धोने होते हैं, लेकिन ब्लैंकेट तो मैं नहीं धोती, वो मैं लॉन्ड्री से ही धुलवाती हूँ, मुझसे नहीं बिल्कुल वॉश होते, बहुत हैवी होते हैं। तो ये जो खैस था ये मेरे जो है ससुर ने मुझे दिया था जब मैं शादी होके गई थी। तो उन्होंने कहा बड़े खुशी से, उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको ये दे रहा हूँ और ये मैं अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखें, ससुर की चीज़ और सास की चीज़ तो ऐसी होती है कि आप दिल से लगा के जो है उम्र भर तक रखते हैं। तो यहाँ मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, जो मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, मैं हर साल जो है विंटर में निकालती हूँ। तो आज बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ खाने में। तो मैंने सुबह जाते हुए बच्चों से पूछा, बेटा आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो बच्चों ने कहा मम्मा आज ऐसा करें, अचार गोश्त बना लें। तो बच्चों की ही डिमांड पर जो है खाना बनाना चाहिए, और मैं बच्चों की ही डिमांड पर खाना बनाती हूँ कि इसलिए कि ऐसा ना हो कि बच्चे जो है कोई चीज़ ना खाएं, फिर मसला होता है, फिर वो इस तरीके से भूखे भी रह जाते हैं। लेकिन ये है कि खैर मैं कुछ ना कुछ उनको कर देती हूँ। तो ये है कि बच्चों की फरमाइश पे आज मैंने बच्चों की डिमांड पे मैंने चिकन अचार गोश्त बनाने जा रही हूँ। तो ये देखें, 3 अदद टमाटर थे जो मैंने ग्राइंड किए हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टेबल स्पून, और ये दही है, और ये चिकन है, और ये लेमन है, और ये हरी मिर्च है, लेमन है, प्याज है, और ये मैंने मसाला बनाया है जो कि मैं ग्रीन चिल्ली में फ़िल करूँगी। और जो थोड़ा सा मुझे इतना हाँ इसमें छोड़ना है कि मैं मसाले में ऐड करूँगी। तो जो ये लेमन है हमारे पास, आप सोच रहे होंगे कि लेमन ये क्यों रखे हैं। तो ये लेमन मैंने इसलिए रखे हैं कि ये जब मैं मिर्चों में फ़िल करूँगी, तो जब मिर्ची फ़िल करूँगी मैं, तो ये लेमन शामिल करूँगी, और जो है 1 चम्मच मुझे ऑयल का शामिल करना है। तो इसमें जो मैंने मसाले शामिल करे हैं वो हैं, इसमें 1 चम्मच पिसे हुए धनिए, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटा हुआ मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मैंने 3 मसाले मैंने यहाँ ग्राइंड करे थे वो थे साबित धनिए, ज़ीरा, और जो है मेथी दाना, ये मैंने अच्छी तरह, सौंफ, ये मैंने ग्राइंड कर लिए थे, और इसमें राई दाना भी मैंने जो है ऐड किया है। तो जब मैं आपको ये बना लूँगी चिकन अचार गोश्त, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका है। देखें कितनी प्यारी शक्ल लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत स्पाइसी और बहुत अच्छा बना है। और इसमें देखें कितना माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ रहा है, बहुत प्यारा आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ खाना बनकर तैयार हो चुका है, और देखें माशाल्लाह शक्ल कितनी प्यारी लग रही है, कितना लजीज ये बना है, और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। खाना वगैरह खा लिया था, जो कि मैं खाने वगैरह से फ़ारिग हो गई थी, मैंने बच्चों को भी फ़ारिग कर दिया था। तो मुझे जो कि मेरी आँख पे बहुत एलर्जी हो रही है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कॉल पे पूछा कि मैं कौन सी मेडिसन लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें से ज़ायटिक ले लें। तो मैंने कहा ज़ायटिक में खाऊंगी तो मुझे बहुत नींद आएगी, ज़ाहिर सी बात है, काम वगैरह भी करना होता है, और तो आराम तो नहीं करना होता ना, बीच में काम होते हैं बहुत सारे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि ज़ायटिक ले लें, कल मैं आपको दूसरी मेडिसिन लिखवा के ला दूँगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।